हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज बात करेंगे हम आपका जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट और इंस्ट्रूमेंट का जो पेपर चलता है, ठीक है। ये आपका रहने वाला है, जितने भी हेल्थ केयर पर्सन है हॉस्पिटल में, जितने भी काम करने वाले को वर्कर्स हैं, ठीक है, उन सब के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं ये वीडियोस, ठीक है। और ये आपके नर्सिंग, ऑपरेशन थिएटर, सभी जितने भी मेडिकल जो भी कोर्स है उनके अंदर ये डिवाइस, मेडिकल डिवाइस वगैरह के बारे में पूछते हैं। और आप सबको नॉलेज भी होना चाहिए कि आप लोग देखते हो जनरली आपके घर पर कोई फैमिली, कोई रिलेटिव के जब भी वो बीमार किसी डिजीज़ की वजह से होता है तो उसके इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्रेसिंग वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के नॉलेज हम यहाँ देखेंगे हॉस्पिटल में इस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम होता है, किसी की डिजीज़ जानने के लिए, इसको कौन सी बीमारी है ये जानने के लिए हम कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, वो पॉइंट हम यहाँ देखेंगे। इन जो आने वाले हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी ये वीडियो आएंगे उनमें हम देखेंगे। तो आज बात करते हैं हम जो आपका पेपर है हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेज इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पहली चीज़ तो ये बात करेंगे हम, ठीक है, हॉस्पिटल में जितने भी डिवाइस वगैरह यूज़ होंगे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज बात करेंगे हम जो आपके वाइटल साइन है या कार्डियक साइन है, किसकी बात करेंगे भाई, वाइटल साइन या आपके जो कार्डियक साइन होते हैं उनके बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोग को पता है कोई भी पेशेंट है वो बीमार होता है, ठीक है, कोई भी जो पर्सन है वो बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, जाते ही सबसे पहले उसके क्या मेजरमेंट करेंगे, हमें कब पता लगेगा कि इसे बीमारी है या स्वस्थ है, ठीक है। हम बताते हैं ये कोई हेल्थी एडल्ट है, कब बताएंगे कि ये हेल्थी है, ठीक है, इसे कोई भी डिजीज़ वगैरह नहीं है, हम ये कब बता पाएंगे। कुछ तो मेजरमेंट करते होंगे, तो हम मेजरमेंट इन चीज़ों का करेंगे। जो आपके वाइटल साइन है इनको बोले, और इन्हीं को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से भाई, कार्डियक साइन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, कार्डियक साइन के नाम से। ये भाई बात करूँ मैं, ये होते हैं 5। कितने होते हैं आपके वाइटल साइन, कितने होते हैं 5। पहले 4 हुआ करते थे, अब पेन को भी इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है, 5 होते हैं। ये नंबर में कितने होते हैं वाइटल साइंस, 5 होते हैं। अब इन 5 की रेंज भी फिक्स है, ठीक है। यदि ये इस रेंज के अंदर कोई पर्सन है, ठीक है, यदि वो रेंज के अंदर है तो मतलब कि वो अडल्ट हेल्थी है, वो जो भी है वो हेल्थी है, ठीक है। और यदि इनमें इम्बैलेंस हो गया तो हम बता देंगे इसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं जो ये 5 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहले तो बात करेंगे हम टेम्परेचर की, किसकी बात करेंगे भाई, टेम्परेचर की, ठीक है। फिर बात करेंगे आपका हार्ट रेट या पल्स, ठीक है, या हार्ट रेट, ठीक है। फिर बात करेंगे आपका 3 नंबर पर रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। फिर बात करता हूँ मैं आपका 4th नंबर पर आता है आपका जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, जिसे आप बोलते हो बीपी, ब्लड प्रेशर। एक चीज़ और बता दूं मैं, ये जितने भी रेंज देते हैं हम इनको, ये एक अडल्ट की देते हैं, एक हेल्थी अडल्ट की मेजर करते हैं, न तो बच्चों की करते हैं, नहीं जो ओल्ड एज अवस्था में हो जाते हैं उनकी करते हैं, हम एक अडल्ट की करते हैं, ठीक है, मतलब कि एक वयस्क की करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट कौन सा इन्वॉल्व किया गया भाई, पेन, ठीक है। अब इनको हम मेजर भी करते हैं तो एक यूनिट भी दिया गया है इनके लिए, ठीक है, एक यूनिट भी दे रखा है इनको, एक रेंज भी डिसाइड कर रखी है इन सब की, ठीक है। और ये होता क्या है, इन सब चीज़ों के हम, जैसे कोई आया हमारे पास, पेशेंट आया जिसका जैसे बॉडी टेम्परेचर आप लोग पढ़ते आए हो कि 36 डिग्री सेल्सियस होता है, या फ़ारेनहाइट में पढ़ते हो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। लेकिन किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, सपोज करो किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो मतलब कि वो पायरेक्सिया, उसे फीवर वगैरह है, तो आप वो आते आपने उसका टेम्परेचर मेजर किया तो आप बताओगे इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। यदि उसका टेम्परेचर फिक्स हुआ तो मतलब कि उसे फीवर वगैरह तो नहीं है। लेकिन सपोज करो कोई पेशेंट आया, उसके हार्ट से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या तो उसकी हार्ट रेट कम होगी या ज़्यादा होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, या वो नॉर्मल काम कर रहा है तो इसकी नॉर्मल रेंज आएगी, ठीक है। तब हम इन चीज़ों के बारे में, यदि ये इम्बैलेंस होता है तो हम बता देंगे कि पेशेंट के कुछ ना कुछ डिजीज़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और यदि ये बिल्कुल सही आ रहे, एक रेंज में आ रहे, तब हम बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट है वो हेल्थी है, ठीक है।
तो हम बात करेंगे अब एक एक की बात करेंगे, ये होता क्यों है, इनको मेजरमेंट क्यों करते हैं। देखो मेजरमेंट के लिए तो अभी आपको पता चल गया, पेशेंट की कंडीशन जानने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। पहली बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है भाई, हिंदी में बोले तो तापमान, ठीक है। हाँ, अभी यूनिट दे रखी है इसके लिए, मेडिकल रूम में हम इसको मेजरमेंट करते हैं फ़ारेनहाइट के अंदर। किसके अंदर, इसको डिग्री सेल्सियस में भी मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग यदि टेम्परेचर केल्विन में भी मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। कर तो सकते हो इनको, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो फ़ारेनहाइट के अंदर आपका डाटा है वो रखती है, ठीक है। हाँ, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूँ तो इसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और यदि मैं इसी को डिग्री सेल्सियस के अंदर लिखूँ तो कितना लिख सकता हूँ, 37 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। वैसे करेक्टली बात करूँ लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ, ये तो इसकी क्या है, यूनिट है, इकाई है, मात्रक है, और ये इसकी रेंज है, ठीक है। मैं बात करता हूँ आगे आपकी जो पल्स या हार्ट रेट है, ठीक है। ये हार्ट रेट है वो 1 मिनट के अंदर मेजरमेंट की जाती है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर मेजरमेंट की जाती है। अब देखो कोई भी पेशेंट है उसका हार्ट कितनी बार रेट किया है, ठीक है, वो होता है 1 मिनट में कितनी बार किया है। एक रेट एक दर है, ठीक है, ठीक है। हृदय दर वो कितनी होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एवरेज है वो 72 होता है, ठीक है। बीट पर मिनट होता है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसे बीट पर मिनट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सॉरी, हाँ, बीट पर मिनट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एक तो होता है हार्ट रेट, एक तो क्या होता है आपका हार्ट रेट होता है, एक होता है आपका हार्ट बीट, एक तो क्या है हार्ट बीट। हार्ट बीट का तो मतलब होता है कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन होना, ठीक है। हार्ट का एक बार तो कॉन्ट्रैक्शन होना, एक बार रिलैक्सेशन। और हार्ट रेट क्या होता है, ये एक दर है कि 1 मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुआ, हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुआ, वो तो क्या है हार्ट रेट है। और हार्ट बीट क्या होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और एक बार रिलैक्सेशन, वो है आपकी हार्ट बीट, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आपकी रेस्पिरेटरी रेट, मतलब कि श्वसन दर, ठीक है। हम कितनी बार श्वसन करते हैं 1 मिनट में, ये भी दर है, ये भी रेट है। तो एक अडल्ट की बात करूँ तो लगभग 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट। ये देखो बीट पर मिनट था, ये तो क्या था, बीट पर मिनट था, और ये है ब्रीथ पर मिनट, ये है ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। ये बीट पर मिनट था, ये ब्रीथ पर मिनट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आपका ब्लड प्रेशर की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है, बीपी, ठीक है। एक नॉर्मल अडल्ट की बात करता हूँ तो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। कितना होता है भाई, 180 mm ऑफ SC, ये इसका यूनिट हो गया है और ये इसकी रेट हो गई। अब पेन है वो आप लोगों ने हॉस्पिटल गए हो तो फाइल वगैरह पर देखा होगा, अलग अलग चेहरे बने हुए दिखेंगे आपको, थोड़ा स्माइलिंग का, थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा रोने वाला सा, ठीक है, आपने वो देखी होंगी। तो वो है फेशियल एक्सप्रेशन है किसी पेशेंट का, और उसके अकॉर्डिंग पेन को मेज़र किया जाता है। और वहाँ आप लोगों ने देखा होगा नीचे मार्किंग होती है 0, 1, 2, 3 ऐसे मार्किंग होती है कि इसे कितना पेन हुआ है, वो पेन इसको लिखा हुआ मिलेगा आपको नीचे, ठीक है। उससे पेन मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये आपके 5 वाइटल साइंस है, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। हाँ, अब इनको एक एक डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। बात करेंगे पहले टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो आपके थर्मामीटर होते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट को यूज़, कौन सी साइट है, मोस्टली 3 साइड से यूज़ करते हैं हम, ठीक है। एक तो आपका ओरल या माउथ से, एक एक्सिलरी से और एक एनस से, ठीक है। हाँ, सभी की एक एक बात करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम टेम्परेचर की, तो डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है।